कि आपने ये जो टैटू बनवाया हुआ है, किसका टैटू है वो? ये टैटू बनवा के ही आप क्यों साबित करना चाहते हैं? तो एक दिखावा का काम हो गया कि आप दिखा रहे हैं लोगों को, मैं टैटू बनवाया अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ। नारी ही हिंदुस्तान की विकास है, तो नारी का सम्मान होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं पडरौना में, और पडरौना में जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट, और मेरे साथ हैं इसके डायरेक्टर। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टार हैं, जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, मनीष कश्यप हो गए, इन सभी का एक टैटू फैंस हैं जो टैटू अपने हाथों पे बनवाए हुए हैं। उसी तरीके से आज मेरे साथ हैं राजन दीवाना जी, इन्होंने भी एक टैटू बनवाया हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा वो किनका टैटू बनवाया। तो सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले बेस्ट न्यूज़ इंडिया को ढेरों सारा प्यार मोहब्बत, और जितने भी श्रोता और जितने भी जनता जनार्दन इस न्यूज़ को देख रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जो टैटू बनवाया हुआ है, किसका टैटू है वो? देखिए, यह टैटू जो है मैं किसी स्टार का नहीं बनवाया हूँ, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी जी हों, चाहे रितेश पांडे जी हों, चाहे मनोज तिवारी जी हों, A to Z वो कोई भी कलाकार हो। मैं फ़ैन तो हूँ सभी का, मैं सभी को सुनता हूँ, मैं कलाकार हूँ तो सभी को मैं सुनना चाहता हूँ और सुनता भी हूँ। मैं अपनी देवी इस धरती पे प्रथम स्थान पाने वाली उस माँ का, जो माँ मुझे अपने कोख में 9 महीना रखती है और मेरे जैसे राजन दीवाना जैसे पुत्र को, सुपुत्र को जन्म देती है, मैं उस माँ का टैटू बनवाया हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी माँ का टैटू बनवाया हूँ। ये जो आपने अभी बात बताई कि मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये टैटू बनवा के ही आप क्यों साबित करना चाहते हैं? तो एक दिखावा का काम हो गया कि आप दिखा रहे हैं लोगों को, मैं टैटू बनवाया अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ। ये तो दिखावा हो गया। फिर मानने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन दिखावा यदि करना होता तो मैं उन सुपर स्टारों का टैटू बनवाता जिसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हैं। जैसे खेसारी जी, पवन जी, भोजपुरी की बात मैं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों का भी तो बना सकता था, लेकिन मैं उन लोगों का नहीं बनवाया। मैं इसलिए नहीं बनवाया कि बचपन से मेरा सोच था, टैटू के बारे में जब मैं जाना तो मैं सोच लिया कि मुझे टैटू अगर ज़िंदगी में कभी मैं बनवाऊँगा या बनाऊँगा तो मैं अपनी माँ का ही बनाऊँगा। माँ का इसलिए बनाऊँगा क्योंकि मैं एक अलग संदेश देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो खेसारी जी को, पवन सिंह को, सभी लोगों को फ़ैन मानते हैं और उनका टैटू बनवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग अपने परिवार के होते हैं, लेकिन उनका मोहब्बत, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं दिखा। लेकिन आप उन स्टारों का टैटू बनवाते हैं, आप उनका टैटू बनवाते हैं, ये साबित करते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। टैटू बनवाकर मैं मोहब्बत साबित नहीं कर रहा हूँ। मैं टैटू इसलिए बनवाया हूँ क्योंकि मैं अपने माँ को हर पल हर वक्त मैं अपने हाथों पे देखना चाहता हूँ, मैं हमेशा याद करना चाहता हूँ। मरते दम तक हमारी माँ हमारे साथ रहे, उसकी यादें हमारे पास रहे, इस सोच से, इस उद्देश्य से मैं ये टैटू बनवाया हूँ। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि जिसको जो सोच हो, जिसकी जो सोच हो वो वैसा करता है, लेकिन हमारी सोच अलग है। मैं इसलिए अपनी माँ का टैटू बनवाया हूँ कि माँ ही हर हस्ती की शुरूर होती है और माँ ही हर दीपक की नूर होती है। टूट जाते हैं रिश्ते सभी शीशे की तरह, माँ ही हीरे से बड़ी कोहिनूर होती है। तो माँ से बड़ा इस धरती पे कौन है, इसलिए मैं माँ का टैटू बनवाया। बहुत अच्छा लगा। और एक मैं इसी पे आपको कहना चाहूँगा कि एक कहावत है, लोग शायरी भी बोलते हैं कि माँ की बदुआ टाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक माँ पाल लेती है 4 बेटों को, 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। इस पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ये देखिए, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात सही कहा है आपने। मैं भी यहाँ जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट में बैठा हूँ, तमाम ऐसे समस्याएं आते हैं और मैं गांव में जाता हूँ। मैं एक प्रत्याशी भी हूँ, मैं गांव-गांव में घूमता भी हूँ। मुझे देखने को मिलता है कि वो बच्चे अपने गार्जियन को, अपने माँ बाप को सताते हैं, बहुत दर्द देते हैं, लेकिन उन लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त की बातों को याद करो। आप जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, जो माँ 9 महीना अपने कोख में पालती है यार,
प्रसव के समय जो पीड़ा होता है उस दर्द को महसूस करो। कुछ पल के लिए खुद माँ बनो, कुछ पल के लिए खुद महसूस करो कि मैं बच्चा पैदा कर रहा हूँ। यार, उस माँ बाप को दुख पहुँचाने वाले व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होते हैं। अगर सक्सेस हो भी रहे होंगे तो हमेशा दुखी होंगे और कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसका दावा मैं इसको 110% कह सकता हूं। इसलिए कह सकता हूं कि मैं अपने ज़िंदगी में इसको महसूस किया है हमने। आज माँ की बदौलत, आज माँ बाप के बदौलत मैं इस जनता दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा संस्था बनाकर और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और समाज सेवा मैं कर पा रहा हूँ। आज उनका प्यार मोहब्बत, आज उनका ज्ञान, आज उनके द्वारा मुझे अच्छी शिक्षा अगर नहीं मिला होता तो आज इस माइक पे मैं एक शब्द बोल नहीं पाता, आप सभी को मैं ये संदेश भेज नहीं पाता, सुना नहीं पाता, दिखा नहीं पाता। तो उस माँ की कल्पना अगर कोई कर रहा है या उस माँ को, उस बाप को अगर लोग सता रहे हैं या बेटा उस तरह की चीज़ें कर रहा है तो वह कभी कामयाब नहीं होगा। आपको सारा जन्नत उस माँ के कदमों में ही आपको मिलना है। वहीं आपको सुकून मिलेगा जब एक पल आपकी माँ आपसे जब बिछड़ जाएगी, उस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरी माँ अगर होती तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत या ये ज़रूरतें हमारी पूरी होती। चलिए, अभी वो गाँव में ही अधिकतर होता है जब एक घर में कोई बेटी जन्म लेती है तो दुख का एक ऐसा लगता है कि उनके घर मतलब कुछ लूट गया हो, और वहीं पे एक लड़का जन्म होता है तो शहनाइयाँ बाजती है। ऐसा भेदभाव क्यों होता है लड़की और लड़कों में? भेदभाव लड़की और लड़कों में नहीं करना चाहिए। अच्छाई बुराई हर एक समाज में, हर एक जात में, हर एक वो लड़का हो या लड़की हो सब में होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, नारी से ही विकास होता है। आज नारी नहीं होती तो इस देश का, इस पूरे हिंदुस्तान का और अपने समाज का विकास नहीं हो पाता। एक छोटी सी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ कि कोई भी घर आप देख लीजिएगा, जो भी घर आज बड़ा है उसके परिवार में वह नारी ही उस घर को आगे बढ़ाई है। तो नारी का सम्मान होना चाहिए। बेटी अगर जन्म लेती है तो जितना खुशी बच्चे पैदा होने में होता है उससे लाख गुना खुशी उस नारी, उस बच्ची को जन्म में होना चाहिए जो इस जन जन को बढ़ाती है। पूरे हिंदुस्तान में जैसे रानी बाई लक्ष्मी जी को देख लीजिए आप, झांसी की रानी को देख लीजिए आप, तो झांसी की रानी नारी ही तो थी। आज उनका इतिहासों के पन्नों में नाम है। तो ये कुछ लोग जो हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वही भेदभाव रखते हैं और भेदभाव करते हैं। भेदभाव नहीं करना चाहिए। नारी ही हिंदुस्तान की विकास है, तो नारी का सम्मान होना चाहिए, बच्चियों का सम्मान होना चाहिए, लड़कियों का सम्मान होना चाहिए और कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चे और बच्चियों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है एक लड़की जब किसी घर में जन्म लेती है तो बेटी बनती है, वही लड़की किसी का बहन बनती है, वही लड़की किसी का पत्नी बनती है और वही लड़की चल के आगे किसी का माँ बनती है। तो इसलिए नारी का सम्मान कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।